नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। हाजिर है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसा कि हमने सुबह ही बता दिया था कि किस प्रकार से जो भी अपडेट होंगी उनसे हम सभी को अवगत कराएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि कट ऑफ मामले में सुनवाई दोनों जगहों पर हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इसकी खंडपीठ लखनऊ में। चूंकि लखनऊ बेंच में मामला काफ़ी संवेदनशील चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी सारे सीनियर अधिवक्ता हैं दोनों पक्ष से, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। तो वहां पर मामला राजेश चौहान जी की बेंच में सुना गया। मामले में तकरीबन 1 घंटे बहस हुई है, 1 घंटे से भी ज़्यादा बहस हुई। लालता प्रसाद मिश्रा ने सरकार की तरफ से गए हुए एस चंद्रा एडवोकेट नामी गिरामी सीनियर अधिवक्ताओं में इस मामले पर बहस करी है। काफ़ी इफेक्टिव बहस रही है। लास्ट में क्या हुआ, राजेश चौहान जी ने काउंटर कॉल किया है। काउंटर ये होगा कि जो मोहम्मद रिजवान की याचिका है इसका पैरावाइज रिप्लाई दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। मामला यहाँ तक पहुँचा था कि भाई यहाँ भी एक बात निकल कर आई बहस के दौरान कि भाई जब कोई कटाफी नहीं रहेगी तो फिर ये एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, कि मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर डिसाइड नहीं रहेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। तो इस आधार पर 40-45 रखना है या 60-65 या 0-0 रखना है। तो इन सभी मामलों से संबंधित जो भी सरकार का पक्ष है उसको मांगा गया है। काउंटर कॉल हुआ है। काउंटर कॉल के उपरांत 4 दिनों में काउंटर लगाना है। इसके बाद जो है 1 से 2 दिन का समय मिला है। याचिकाकर्ता जो मोहम्मद रिजवान है वो अपना रिजॉइंडर दाखिल करेंगे, उसका जवाब देंगे। जो गवर्नमेंट काउंटर के माध्यम से पैरावाइज रिप्लाई करेगी याचिका का, उसका फिर वो रिजॉइंडर लगाएंगे कि हमारे क्या पक्ष है। फिर इसके बाद फाइनल बहस होगी। तो फाइनली लखनऊ बेंच में जो मुकदमा है वो 29 तारीख को सुना जाएगा। पहले 28 डेट लगाई गई, फिर 1 दिन एक्सटेंड की गई। तो इस प्रकार से 29 जनवरी को फाइनली मामला सुना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, स्टेटस को की सिचुएशन ज्यों का त्यों बरकरार रखी गई है। उस एंटरिम ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रक्रिया भर्ती से संबंधित आगे नहीं बढ़ने वाली है। सारी की सारी प्रक्रियाएं ठप रहेंगी। स्टेटस को में यही होता है, किसी भी प्रकार से कोई चहलकदमी नहीं होगी। कुल मिलाकर यह अपरोक्ष रूप में स्टे ही है भर्ती में। 29 तारीख तक ना ही आंसर की जारी होगी और ना ही रिजल्ट अनाउंस होगा। तो ये एक बुरी खबर है। लेकिन 7 जनवरी का जो 60-65 वाला शासनादेश है उस पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया गया है। यह अभ्यर्थियों के हित में है। और इसके बाद बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो वहाँ मामला चूंकि लखनऊ बेंच का हवाला देकर अधिवक्ताओं ने किया था, तो उसको लंच के बाद सुनने के लिए कहा गया था। लंच के बाद मामला टेकअप हुआ। जब वहाँ से बात आई कि भाई वहाँ पर 29 तारीख के लिए लगा दिया गया मामले को, तो जज साहब ने भी इस मामले को 31 तारीख के लिए लगा दिया है। 31 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले को सुना जाएगा, ये कट ऑफ से संबंधित। और इस दौरान काउंटर कॉल वहाँ भी हुआ है। सबसे ज़्यादा बात करें तो इफेक्टिव जो मामला चल रहा है वो लखनऊ बेंच में, वहीं से मामला डिसाइड हो जाएगा। हमने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, एक तरफी थी, तो कुछ लोगों ने विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी, ऐसा वैसा कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया। तो इस वजह से हम इस मामले पर केवल अपडेट देंगे, अपने व्यूज़ नहीं देंगे कि क्या किस प्रकार से किसी भी पक्ष को लाभान्वित करने की हम बात नहीं करेंगे। हमारा एक दायित्व है कि क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या पुख्ता अपडेट है, क्या सही अपडेट है, उसी बारे में अवगत कराएंगे। किसी भी प्रकार की किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि इस भर्ती से हमारा कोई सरोकार नहीं है, ना ही हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ है। इस वजह से किसी एक पक्ष को हम लेकर नहीं चलेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक न्यूज होगी उससे हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे एजुकेशन मंत्रा में। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करने के उपरांत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, अन्यथा वीडियो अपलोड की जाएगी और आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। आप जान नहीं पाएंगे कि वीडियो अपलोड कर दी गई है और वो वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। तो इस वजह से इन सभी चीज़ों को कर लें, जुड़े रहें, बने रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। इस लेटेस्ट अपडेट को यहीं पर खत्म करते हैं। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, क्या कुछ ऑर्डर में कहा गया है उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एजुकेशन मंत्रा में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।